चलिए तो अब हम प्रश्नावली एक का भी त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिकोणमिति। ठीक है, इस चैप्टर में चलते हैं त्रिकोणमिति का। तो पहला नंबर क्वेश्चन से लेकर के आपका 13 नंबर क्वेश्चन तक या कहिए 17 नंबर क्वेश्चन तक आपका सूत्र से जो हम फॉर्मूला लिख दिए हैं उसी से आपको बताना है कि साइन 30 का मान कितना होता है, चाहे कॉस 90 का मान कितना होता है, या टेन 30 का मान या कितना होता है, चाहे कॉट 45 का मान कितना होता है। ये सभी रूल्स जब आपको याद हो जाएंगे, फार्मूला याद हो जाएंगे, तो आप आसानी से आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 17 तक, हाँ 1 से लेकर के 17 तक आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन 1 का बता रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में लिख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये आपका हमने क्वेश्चन लिख लिया है और ऑप्शन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है साइन 90 डिग्री। उसके बाद बी दिया हुआ है तो बी में है कॉस 90 डिग्री। और उसके बाद दिया हुआ है कॉस 0 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है टेन 90 डिग्री। डी में है आपका टेन 90 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ही फॉर्मूला बता दिया है। उस फॉर्मूले में था साइन साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, और साइन का 0 का उल्टा हो जाता है cos 90, तो इसका मान भी 0 होता है। ये आपका हमने सूत्र में बता दिया है। तो इसमें साइन 0 का मान तो यह साइन 0 कहीं तो दिया हुआ नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा cos 90 डिग्री। इसी तरह का आपको इस चैप्टर में सवाल आएगा 1 से लेकर के 17 तक। ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चलिए तो 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से हम बता देते हैं कि cos 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यही पूछ भी रहा है कि किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो आपको अगर याद रहेगा फॉर्मूला तो आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। और हमारा चैनल अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो हम आगे एक का हो गया। तो अब हम 2 क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में किसका मान निम्नलिखित में किसका मान रूट थ्री बाई 2 के बराबर है। 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा है और ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है साइन ए। ऑप्शन ए बी किसी करके नहीं दिया हुआ है, कॉमा दे करके दिया हुआ है। तो साइन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, कॉमा दे के दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। उसके बाद है टेन 30 डिग्री। उसके बाद कॉस 30 डिग्री। तो बता चुके हैं कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप बता नहीं सकते हैं। तो कह रहा है रूट 3/2 किसका मान होता है या किसके मान के बराबर होता है। तो रूट 3/2 हमने बताया था कि
साइन 60 का मान होता है। तो साइन 60 तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ साइन 30 दिया हुआ है, तो साइन 30 का उल्टा हो जाता है कॉस 60। तो कॉस 60 का मान आपका हो जाता है √3/2। तो ये आपका टिक लगा दीजिएगा। कॉस 60 जो हो जाएगा, कॉस 60 का मान जो होगा √3/2 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका मान निम्नलिखित निम्नलिखित में किसका मान किसका मान 1/√3 के बराबर है, 1/√3 के बराबर बराबर है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए, तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है ABC करके, तो हम इसका ऑप्शन लिख लेते हैं ए में। तो ए में दिया हुआ है आपका साइन 60 डिग्री। उसके बाद बी का, तो बी का दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। उसके बाद सी ऑप्शन है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। उसके बाद डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि किसका मान है 1/√3। तो 1/√3 आपको हम बताए हैं कि tan 30 का मान होता है। तो tan 30 तो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, तो आपको खुद याद आ जाएगा किसका मान किसके बराबर होता है। तो 1/√3 होता है tan 30 के बराबर। ठीक है, तो मान सारणी जो हम आपको लिखा दिए हैं, सबसे पहले आप उसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किसका मान किसके बराबर होता है। तो इस तरह से एक का एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम इसका चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए, तो हम अब इसका एक का चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कलर का जो इंक है वो ख़त्म होने के कगार पर है। तो मार्केट में आज गया था, लेकिन हमको मिला नहीं है। तब तक हम इसी से काम चलाते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए मार्कर जो है रेड कलर का खरीदेंगे, तभी हम अच्छे से आपको यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए, तो आज हम इसी से काम चलाते हैं। यहाँ है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका किसका मान 1/√2 के बराबर है, 1/√2 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। फिर से बोल रहे हैं कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तब तक आप बता नहीं पाइएगा। तो साइन थीटा 45 का मान, और यहाँ पे पहले तो ऑप्शन हम लिख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका ए है tan π/3, tan π/3। उसके बाद बी में ऑप्शन है cos π/4, cos π/4। उसके बाद सी ऑप्शन है sin π/6, और डी ऑप्शन है cos45, cos45 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने लिख दिया है। अब इसमें हमको एक चुनना है कि इसमें 1/√2 किसके बराबर होता है। तो एक चीज हम बता देते हैं कि यहाँ पाई का मान ना 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में। वैसे पाई का मान आपका, अगर हम ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है। ये ज्योमेट्री में आता है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनोमेट्री में
पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे tan पाई बाई 3 है, तो 1/√2 किसका मान होता है, या तो साइन 45 का मान होता है, और नहीं तो कॉस 45 का मान ही 1/√2 होता है। तो हम देखते हैं साइन 45 आता है या कॉस 45 आता है। चलिए हम इसे बना करके डिटेल में दिखा देते हैं। जैसे tan पाई बाई 3 है, तो tan पाई का मान बताया है कि 180/3 हो जाएगा, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो tan ये 60 हो गया, ये तो होगा नहीं इसके बराबर। ठीक है, इसके बाद b है, तो b में आपका दिया है cos पाई बाई 4। तो cos पाई का मान 180/4 कर देंगे, और 4 से अगर 180 में भाग देंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा। तो cos 45, ठीक है, तो cos 45 का मान ही 1/√2 होता है। चलिए आगे भी हम सी का ऑप्शन देख लेते हैं कि कहीं वो भी हो सकता है। तो साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई का मान बताएं कि 180/6 हो जाएगा, 6 से इसमें भाग दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो साइन आपका 30 हो गया, और ये तो कैसे 45 दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे tan 60 का मान 1/√2 नहीं होता है, साइन 30 का भी मान 1/√2 नहीं होता है, कोसेक 45 का भी मान 1/√2 नहीं होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है cos 45। तो यही आपका आंसर हो जाएगा cos 45। ठीक है, तो चलिए हम इसे मिटा लेते हैं और एक का 5वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, जो एक का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इसे ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, एक का 5वां। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर √2 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। ए में है ऑप्शन आपका tan 60 डिग्री। उसके बाद बी में, तो बी में है आपका cos 45। उसके बाद सी में, तो सी में है आपका ऑप्शन साइन 30 डिग्री। और डी में आपका ऑप्शन है कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से आपका √2 का मान किसके बराबर होता है। तो हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि √2 का मान कैसे पता चलेगा। तो फार्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा। तो कोसेक 45 का मान जो होता है और सेक 45 का मान √2 होता है। तो कोसेक 45 और यहाँ पे सेक 45, तो सेक 45 तो हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, कोसेक 45 दिख रहा है। तो कोसेक 45 का मान ही √2 के बराबर हो जाएगा। तो आपका डी ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक का 5वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो हम 1 से 17 तक बताए हैं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप लोगों को अगर हम यहाँ पे एक इसका पिक्चर खींच करके पिक्चर डाल देते हैं क्वेश्चन का, तो 1 से 17 तक हम क्वेश्चन डाल देते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर डाल देते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में हमें लिख करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को, और हम उसे अगले वीडियो में बना करके डालेंगे। जो जो दिक्कत होगा 1 से लेकर के 17 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो उसको हम बना करके आपको हम अगले वीडियो में एक साथ बना करके, जिसे भी कोई दिक्कत हो उसको हम बना करके डाल देंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपका कह रहे हैं, इसे बोलते हैं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय व्यंजक के मान पर प्रश्न है, जिसमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जो है 18 से वहीं से बनाते हैं। चलिए, तो हम अब 18 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 18।
इसमें लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है आपका tan 60 इंटू cos 30। tan 60, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। चलिए तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 60 का मान आपको याद रखना है। तो याद बता चुके हैं फॉर्मूला में। तो tan 60 का मान आपका होता है √3। कितना होता है tan 60 का मान? √3 होता है इंटू हो जाएगा cos 30। ठीक है, तो cos 30 का मान आपका हो जाता है √3/2 होता है। तो जब तक मान नहीं याद रहेगा तब तक इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मान ज्ञात होना चाहिए। तो आपका यहाँ हो जाएगा √3 को अगर √3 से गुना कीजिएगा तो 2 अगर √3 में रहता है, डबल रहता है एक ही जैसा, तो आपका इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो √3 इंटू √3 बराबर हो जाएगा आपका एक 3 बाहर आ जाएगा। रूट में अगर 2 3 रहेगा तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब बाई में आपका 2 हो जाएगा, कहें कि बाई में यहाँ 1 होगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरह से 18 का पहला कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए तो हम 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो साइन 45 का जो मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है। तो साइन 45 का मान हो जाएगा आपका 1/√2 होता है। तो गुने लिखिएगा, कॉस 45 का भी मान 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 और माइनस लिखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान हो जाता है आपका 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 गुने 1 तो 1 ही हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 गुने 2, तो 2 को 2 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 2 4 का एलसीएम आप कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा। 2 से अगर 4 में भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। माइनस 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और 2 में से 1 घटेगा तो 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम अब 18 का तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री 45 डिग्री इंटू कॉस 45 इंटू कॉस 45 डिग्री, और माइनस दिया हुआ है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है इंटू tan 45 डिग्री इंटू इंटू tan 45 डिग्री। यहाँ पे सब जगह इंटू है तो इंटू का मतलब आपका गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा 2 इंटू साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इंटू आपका को इंटू जहाँ दिया हुआ है, इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना होता है। कॉस 45 का मान भी हो जाता है 1/√2 होता है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है। तो 1/√2 इसका भी मान हो जाएगा, 1/√2 इसका भी मान हो जाएगा। और यहाँ इंटू tan 45 है तो इंटू यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे इसको बनाते हैं तो हो जाएगा
टू को 1 से कीजिएगा और 1 से कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा। 2 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 ही हो जाएगा। अब बाई में √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इंटू आपका ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 2 से अगर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे काट देंगे। 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 18 का तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए तो हम 18 का चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 18 का चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है cos 30 इंटू cos 45, cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री और इंटू दिया हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और माइनस दिया हुआ है sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 का मान, तो cos 30 का मान आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब तक फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग मान नहीं निकाल पाइएगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 किसका मान, cos 30 का मान होता है और cos 45 का मान आपका हो जाता है 1/√2 हो जाता है। माइनस लिखेंगे तो sin 30 का मान, तो sin 30 का मान हो जाता है आपका 1/2 इंटू हो जाएगा sin 45, तो sin 45 का मान वही होता है जो cos 45 का होता है। cos 45 का 1/√2 होता है, तो sin 45 का मान भी हो जाएगा 1/√2। तो √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा बटे 2 √2 को गुना कीजिएगा तो आपका 2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 √2 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 1 बटे यहाँ भी हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा तो 2 को अगर 2 √2 से एलसीएम कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ एक इसमें 2 √2 से अगर डिवाइड कीजिएगा 2 √2 में तो 1 हो जाएगा। 1 को अगर √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा √3 को 1 से तो √3 हो जाएगा, माइनस 2 को यहाँ भी भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से 18 का चौथा नंबर भी क्वेश्चन 18 का चौथा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तो यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो जो रूट में रहता है ना उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंश को भी और हर को भी। तो यहाँ हो जाएगा √2 गुने हो जाएगा √2 बटे √2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 से तो √2 इंटू हो जाएगा √3 माइनस 1, मतलब √2 को अगर गुना कीजिएगा √3 माइनस 1 से तो हो जाएगा √2 इंटू मतलब कोष्ट में √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब बाई हो जाएगा 2 √2 को अगर √2 से गुना कीजिएगा तो 2 इंटू √2 को अगर √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 18 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम इसका 5वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो हम 18 का 5वां नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 18 का 5वां नंबर क्वेश्चन है tan 30 डिग्री इंटू इंटू दिया हुआ है tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री अब प्लस दिया हुआ है आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और इंटू दिया हुआ है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 इंटू है तो इंटू का मतलब गुना हो जाएगा।
तो गुना लिख करके उसके बाद लिखेंगे सेक 45 का मान। तो सेक 45 का मान होता है √2। अब प्लस हो जाएगा टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और इंटू हो जाएगा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3। तो यहाँ देख रहे हैं तो गुना अगर करेंगे √3 को 2/√3 से, तो √3 से 3 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका बराबर देख के लिखेंगे √2 और बटे हो जाएगा √3 और प्लस लिखेंगे 2 तो बाई में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √2 ही रह जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 से अगर √3 में भाग दीजिएगा तो √3 हो जाएगा। √3 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का पांचवा भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे।